जय शनिदेव। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज शनिवार के दिन मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ शनिवार व्रत कथा। भक्तों, सूर्य पुत्र शनिदेव कर्म फल दाता है। शनिदेव लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। शनिदेव महाराज का स्वभाव कठोर है और न्याय उनको अत्यधिक प्रिय है। बड़े बड़े देवों ने शनिदेव के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन सतयुग में शनिदेव महाराज से टक्कर लेने वाला कोई न था। यह बात बिल्कुल सत्य है कि सतयुग में शनिदेव से किसी ने सीधी टक्कर ली। अयोध्या के नरेश राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम के पिता ने शनिदेव से टक्कर ले ली और शनिदेव को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो आइए जानते हैं पूरी कथा। सतयुग में राजा दशरथ का राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। सभी सुखी थे। एक दिन उनके राज्य में ज्योतिषी ने उन्हें एक अचंभित करने वाली खबर दी। खबर ये थी कि शनि कृत्तिका नक्षत्र के आखिरी चरण में थे और वो अब जल्द ही रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र में शनि का जाना रोहिणी शक्ति भेदन कहलाता है और अगर ये कभी भी आए तो इसका मतलब था कि राज्य में भयंकर सूखा और भूखमरी फैल जाएगी। राजा दशरथ ने सारे ऋषियों को दरबार में बुलाया और उनसे राय मांगी। राजा दशरथ के मंत्रियों ने बताया, इसमें तो न देवराज इंद्र मदद कर पाएंगे, न स्वयं ब्रह्मा देव। राजा दशरथ के लिए उनकी प्रजा बच्चों के समान थी, तो उन्होंने कमान खुद ही संभालने की ठानी। सारे अस्त्रों शस्त्रों से लेस होकर उन्होंने अपना रथ आकाश की ओर बढ़ा दी। दशरथ रोहिणी नक्षत्र के आगे खड़े हो गए और जैसे ही शनि ने रोहिणी में बढ़ने की चेष्टा की, उन्होंने अपनी प्रयंचा चढ़ा दी। अपने सामने एक मनुष्य को यूं बिना भयभीत हुए खड़ा देखकर शनि महाराज बड़े प्रभावित हुए। उन्हें दशरथ का ये प्रजा परायण स्वभाव बहुत पसंद आया और उन्होंने वरदान मांगा। वरदान में दशरथ ने उनसे रोहिणी भेदन बंद करने को कहा। ये सुन शनि ने उनसे प्रसन्नतापूर्वक एक और वर मांगने को कहा। तो दशरथ ने अपने राज्य के लिए 12 वर्ष तक अच्छी फसल और कोई भी अकाल न पड़ने का वर मांगा। शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ये दोनों वरदान दे दिए। प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। कि स्कंद पुराण में काशी खंड में वृत्तांत आता है कि छायासूत श्री शनिदेव ने अपने पिता भगवान सूर्यदेव से प्रश्न किया कि हे पिता, आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई सामना नहीं कर पाए, चाहे वह देव, असुर, दानव या सिद्ध साधक ही क्यों ना हो। आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा रहे। दूसरा वरदान में यह प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो तथा मैं भक्ति, ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण हो सकूं। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और कहा, बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरे से 7 गुना अधिक शक्तिशाली हो। मैं भी तेरे प्रभाव को सहन न कर सकूं, इसके लिए तुझे तप करना होगा। तप करने के लिए तू काशी चला जा। वहां जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप कर और शिवलिंग की स्थापना कर। तब भगवान शंकर से मनवांछित फलों की प्राप्ति कर ले। शनिदेव ने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और तप करने के बाद भगवान शंकर के वर्तमान में भी स्थित शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और कर्म के कारण शनि ने अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति भगवान शंकर से की और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त है। मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है शनि। शनि ग्रह की प्राप्ति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि को सूर्य पुत्र माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी
शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारण माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। इसलिए वह शत्रु नहीं मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही। सत्य तो यही है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ न्याय करता है। जो लोग अनुचित, विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं। प्यारे भक्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातकी करने का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। भक्तों, एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त्य ने जब शनि देव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ही रही हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनि देव ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हो, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर होकर भटकना पड़ा और भुनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाए, वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ता ही है। प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। प्यारे भक्तों, गणेश पुराण से वर्णित कथा के अनुसार जब गणेश जी का जन्म हुआ था तब सभी देवता गणेश जी को देखने कैलाश पर्वत पर गए थे। तभी शनि देव भी गणेश जी को देखने पहुंचे, लेकिन वह गणेश जी की ओर अपनी दृष्टि नहीं दे रहे थे। ऐसे में माता पार्वती ने शनि देव से पूछा, आप मेरे पुत्र की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? तब शनि देव ने कहा, माता मुझे क्षमा करें, मैंने अगर ऐसा किया तो आपके पुत्र का भाग्य नष्ट हो जाएगा। बस इसी कारण मैं आपके पुत्र की तरफ नहीं देख रहा। शनि भगवान की बातें सुन माता पार्वती ने पूछा कि आपकी वक्र दृष्टि का कारण क्या है, मुझे बताइए। तब शनिदेव ने बताना शुरू किया। शनिदेव कहते हैं, हे माता, मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्वी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती थी। एक बार उन्होंने मासिक धर्म के चौथे दिन 16 श्रृंगार किया। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामयी लग रही थी। उस समय उनका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन था, इसलिए उनके आगमन पर भी मैं ध्यान नहीं दिया, किंतु वह मदहोश हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वामी मेरी ओर देखो तो सही, किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से मुझे देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग न हुई। उसने अपना प्रयास असफल होते देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी, तब सहसा कामातुर हो कह बैठी, अरे मूर्ख, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इसी कारण
मेरा ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल वैध ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका श्राप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। फिर सोचने लगा, ये तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा श्राप क्यों दे दिया। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूं तो श्राप से बचा जा सकता है। ऐसा दृढ़ विचार करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया और जब वह शांत हो गई तब उसे काम्य प्रदान कर उससे श्राप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा। परंतु अब ऐसी कोई शक्ति न रह गई थी जो अपने श्राप को वह नष्ट कर सकती। श्राप देने के कारण उसका पतिव्रत धर्म असक्त हो गया था। उसने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा भी था कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए श्राप नष्ट हो जाए। किंतु श्राप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उस दिन से किसी की भी और आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से न जाने किसका हित हो जाए। लोक कल्याण के लिए मैं सब समय अपना मस्तक झुकाकर रहता हूँ। शनि को प्राप्त श्राप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियां, सभी दासियां, सभी अप्सराएं और सभी देवकन्या भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनिदेव अपना मुख नीचे किए खड़े थे। तो प्यारे भक्तों, ये थी शनि भगवान की नजर खराब होने की रहस्य की कथा। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। शनि देव की जन्म कथा। सूर्य देव की पत्नी संध्या से उनका ताप नहीं झेला जा रहा था और इसके कारण उन्होंने अपनी छाया का निर्माण किया और खुद तप करने चली गई। उन्होंने छाया से कहा कि वो सूर्य देव और उनके दोनों बच्चे यम और यामी का ख्याल रखे। छाया भी संध्या की आज्ञा मानने को हुई। कई वर्षों तक यही करती रही। हालांकि संध्या ने ये भी कहा था कि छाया को सूर्य देव से दूरी बनाकर रहनी होगी। जब संध्या की तपस्या खत्म हुई तब तक छाया को सूर्य देव से शनि देव की प्राप्ति हो चुकी थी। क्योंकि शनि देव छाया से जन्मे थे, इसलिए कुरूप थे। ऐसे में सूर्य देव ने खुद ही शनि देव और छाया का परित्याग कर दिया था। जब संध्या को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने छाया पर बहुत क्रोध दिखाया। हालांकि संध्या ने छाया को सूर्य लोक से निकालने के लिए बहुत प्रयास किए और अंततः सूर्य देव को इसके बारे में पता चल ही गया। पत्नी के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत क्रोधित हुए और छाया शनि देव के साथ चली गई। छाया और शनि देव जिस वन में गए थे वहां एक कौवा उनके साथ रहता था। जब सूर्य देव को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने छाया और शनि देव को मारने के लिए वन में आग लगा दी। छाया तो परछाई थी, इसलिए वो आसानी से आग से निकल गई। उस वक्त कौवे ने ही शनि देव को उस आग से निकाला था। यही कारण है कि कौवा उनका प्रिय वाहन बन गया। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों के पास भी शेयर करें। दोस्तों, वैसे तो सूर्य पुत्र शनि देव के कई मंदिर भारत में स्थित है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका अपना अलग महत्व है और इन मंदिरों के साथ कुछ धार्मिक कहानियां भी जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक मंदिर है शनि सिंगनापुर। आज मैं इसी मंदिर से जुड़ी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पास एक गांव सिंगनापुर में स्थित है, इसलिए इसे शनि सिंगनापुर मंदिर कहा जाता है। अहमदनगर से इस मंदिर की दूरी 35 किमी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि शनि महाराज की पाषाण काले रंग की मूर्ति बिना किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान में एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5.9 फीट है और चौड़ाई करीब 1.6 फीट की है। शनि भगवान की मूर्ति के साथ में एक त्रिशूल लगा हुआ है जो शिव भगवान का प्रतीक है। एक नंदी की प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण की तरफ है।
शनि भगवान की प्रतिमा के सामने शिव जी और हनुमान जी की छोटी मूर्ति भी चबूतरे पर विराजमान है। इस मंदिर की विशेषता, यह मंदिर स्वयं एक जागृत देव स्थान कहलाता है। इसका तात्पर्य ये है, ऐसा माना जाता है शनिदेव साक्षात इस मंदिर में निवास करते हैं। इस गांव में अगर कोई भी इंसान चोरी करता है तो शनि भगवान स्वयं उसे सजा देते हैं। यहाँ भगवान शनि देव जी की मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात शनि देव की पाषाण प्रतिमा को किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ये प्रतिमा स्वयं पृथ्वी के गर्भ से धरातल पर अवतरित हुई है। ये प्रतिमा कितनी पुरानी है और किसने इसको यहाँ स्थापित किया है, इस बारे में ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कई किंवदंतियां और पौराणिक कथाएं प्रचलित है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है शनि महाराज कर्मों के अनुसार सजा और फल देते हैं। अगर किसी के जीवन में बुरा समय चल रहा है तो यह कहा जाता है कि शनि की महादशा उस पर चल रही है। जिस भक्तों पर शनि की निगाह टेढ़ी है वो यहाँ इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर शनि देव को मनाते हैं। देश विदेश से शनि भक्त यहाँ आते हैं। शनि अमावस्या और शनि जयंती का अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। श्रद्धालु भगवान शनि की प्रतिमा को पानी और तेल के साथ स्नान कराते हैं और फूल चढ़ाते हैं। मेले के दिन शनि भगवान की पालकी का आयोजन किया जाता है। इग्नापुर गांव के लोगों का मानना है इस गांव पर साक्षात शनि देव की कृपा है। इस गांव में किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। यहाँ बाहर जाने आने वाले लोग भी अपने अपने वाहनों को बिना ताला चाबी लगाए खुला छोड़ निश्चित घूमते हैं। कीमती सामान हीरे जवाहरात सोना चांदी को भी तिजोरिया में नहीं रखा जाता है। और तो और यहाँ बैंकों और डाक खाने में भी गेट या दरवाजे नहीं है। गांव वाले का विश्वास है कि चोरी करने वाले को स्वयं शनि देव सजा देते हैं। चोरी करने वाला चोरी करने के बाद इस गांव से बाहर नहीं जा पाता। उससे पहले ही उसके जीवन में संकट आने शुरू हो जाते हैं। कथा, करीब 300 साल पहले गांव और आसपास के इलाके में भयंकर बारिश हुई और बाढ़ जैसा हालात हो गए। पास में ही नाश नाला नदी के किनारे पर एक अजीबोगरीब काले रंग का पाषाण पत्थर कहीं से आ गया। लोग उस पत्थर को देखकर हैरान थे। इससे कहानियां में बताते हैं कि एक गांव वाले ने उस पत्थर पर किसी नुकीले चीज से प्रहार किया तो उस पत्थर में से खून के रंग के जैसा कुछ निकलने लगा। ये देखकर वह डर गया और गांव में भाग आया। एक रात शनिदेव ने गायों के एक गरीब को सपने में बताया कि वो मेरी प्रतिमा है, उस मूर्ति को लाकर गांव में स्थापित करो। गडरिये ने स्वप्न की बात गांव वालों को बताई और गांव वाले प्रभु इच्छा मानकर उस पत्थर को लेने निकल पड़े, लेकिन उस पत्थर को वहां से हिला भी नहीं पाए। प्रभु शनिदेव ने गडरिये को दूसरे दिन फिर सपने में बताया कि कोई सगे मामा भांजा ही मेरी प्रतिमा को वहां से गांव में ला सकता है। गांव वाले ने जैसा शनिदेव जी ने कहा वैसा ही किया और शनि महाराज की प्रतिमा को गांव में एक खुले स्थान पर स्थापित कर दिया। मूर्ति स्थापित होने के बाद शनिदेव ने गांव वालों को स्वप्न दिया और कहा, इस गांव की रक्षा अब मैं करूंगा। जो भी इस गांव में चोरी और गलत काम करेंगे उसको सजा स्वयं मैं दूंगा। आप अपने घरों से किसी भी तरह की सुरक्षा हटा ले। शनि देव महाराज के आदेश पाकर सभी गांव वालों ने अपने घरों से दरवाजा निकाल दिए। यही परंपरा कई सालों से यहाँ चली आ रही है। यहाँ पूरे गांव में किसी भी घर में गेट और दरवाजा नहीं है। और तो और अपनी कीमती चीजें को भी गांव वाले तिजोरी में नहीं रखते। जहाँ एक यूसीओ बैंक की शाखा है उसमें भी कोई गेट और सिक्योरिटी नहीं है। इस अद्भुत और अविश्वसनीय मान्यता के कारण ये जगह विश्व प्रसिद्ध है और लाखों की तादाद में भक्त रोज यहाँ दर्शन करने आते हैं। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती
और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी ही हीनता का बोध होता। वे यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कहने को मैं आदि देव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए बलकल। किसी उचित आवास के अभाव में अन्य सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की व्यथा अपने पति शिव से कही। शिव जी सुनकर मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की तो कोई बात ही नहीं देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है, हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे। अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर है, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान से साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहो वैसा आवास बनवा लो। विश्वकर्मा को बुलाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए ऐसा भव्य बनाओ जैसे विश्व में कहीं न हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा अनुसार भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहे। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। यह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन विश्वनेत्री ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से ही प्रश्न किया, देवी मैंने कब ऐसा कहा। आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसे कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तो आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है। ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वे कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने पूछा, प्रभु शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है, यह प्रसाद जल सकता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई और बोली, प्रभु इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराश व्यक्त की, शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है। आप अभी शनि लोक जाइए और शनि देव से कहिए कि वह हमारे प्रसाद से अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि न माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलना ही है तो यह मेरे हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोक गए। वहां शनि देव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने का प्रयोजन बताया। देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती है कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनि देव ने करवध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहे देव। माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता।
शनि से आश्वासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए। शनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकते हो, भोलेनाथ ने कहा। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब मैं और क्या मांगू? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, आप अपना नृत्य दिखला सके तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नवनिर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपने कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रसाद में आग लगा दी। वह धू धू करके जल उठा। प्रसाद को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वे उसे श्राप देने को तैयार हो गई, लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रसाद को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो गया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को सब कुछ सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्ष उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था कि यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से ही, लेकिन स्थिति को देखते हुए वे दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। पिपलाद ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि की पुत्र थे। महर्षि दधीचि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बनाकर और वृतासुर का संहार संभव हो पाया था। यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जो महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर में जो जड़ों के कारण एक गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चीता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु से नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। नारद ने पूछा, तुम्हारा जनक कौन है? बालक भी उसी तरह का उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि उसके जनक कौन है। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनि देव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिपलाद नाम दिया क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका गुदा खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पिपलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जब बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिपलाद ने अपने दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया।
ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिप्पलाद ने सबसे पहले शनि देव का आह्वान किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव शरीर से जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता विफल प्रतीत हो रहे थे। सूर्य ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखा। ब्रह्मा जी उसे बचाने के लिए विनय निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख प्रकट होकर शनि देव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह तैयार न हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। अब पिप्पलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि उसको कारक नहीं होगा। जैसे मैं अनाथ हुआ, शनि के कारण कोई और अनाथ नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा मुझे अनाथ को पीपल में शरण दी थी। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की बुरी महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने चलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उसके पैरों पर आघात करते हुए मुक्त किया, जिससे शनि देव की पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी लायक नहीं रहे। आता तभी से शनि को शनिचराय, जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कहा जाता है कि रतिया शनिचरा जो धीरे धीरे चलता है वह शनिचराय आग से जलने के कारण शनि की काया काली पड़ गई। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे। उसके पीछे यही पौराणिक कारण है। जब शनि की महादशा या 7.5 चलती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ज्ञानी जनों के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जिसका लाभ 100% मिलता है। आपको सुबह उठना है, सूर्य उदय से पूर्व नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है, उसके साथ चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है। आपको कहना है कि जिस तरह से आपने पिप्पलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करें, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय, पिप्पलाद ऋषि की जय। पुराणों में शनि देव के जन्म की कई कथाएं मौजूद है, जिससे सबसे अधिक प्रचलित कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में मौजूद है। कथा के अनुसार सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्य देव और संज्ञा को 3 पुत्र वैश्वतमन, यमराज और यमुना का जन्म हुआ। सूर्य देव का तेज काफी अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा काफी परेशान रहती थी। वे सूर्य देव की अग्नि को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक हम शकल बनाई, जिसका नाम उन्होंने स्वर्णा रखा। स्वर्णा के कंधों पर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर संज्ञा जंगल में कठिन तपस्या के लिए चली गई। संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्य देव को कभी स्वर्णा पर शक नहीं हुआ और स्वर्णा एक छाया होने के कारण उसे भी सूर्य देव की तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। उधर संज्ञा तपस्या में लीन थी। वही सूर्य देव और स्वर्णा से 3 बच्चे मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में यह कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है एक बार भगवान सूर्यदेव पत्नी स्वर्णा से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के आगे शनिदेव महाराज की आंखें बंद हो गई और वे उन्हें देख नहीं पाए। वही शनिदेव की वर्ण को देख भगवान सूर्य ने पत्नी स्वर्णा पर शक करते हुए कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही शनिदेव के मन में सूर्य देव के लिए
शत्रु भाव पैदा हो गए, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनिदेव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस बात पर शनिदेव ने शिव जी से कहा कि सूर्य देव मेरी माँ का अनादर और प्रताड़ित करते हैं, जिस वजह से उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्य देव से ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। शनिदेव की इस मांग पर उन्होंने शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान दिया। उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी वरदान दिया गया कि सिर्फ मानव जातक का ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे भयभीत रहेंगे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार देखे तो कहना लग जाओ, पर 1:15 से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1:15 का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी, कलंगी, भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1:15 की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरी 1:15 शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1:15 के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिख। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है, इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा इसी तरह 1:15 पूरा करना होगा। उसने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनता है, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1:15 पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेल कर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख
राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मदिरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा, ये सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, राजा शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा ही पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चूपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मदिरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मदिरा काटा तो उसके बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी के न लगे। निहाल सबको करे। प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय हो। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन, ये प्रश्न पर 9 ग्रह में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रम आदित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियां से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा,
अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन राजा की परीक्षा लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चारवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चारवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने की उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है,
फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को बेबस होकर अपंग विक्रम आदित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रम आदित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनि देव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रम आदित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रम आदित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनि देव का प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रम आदित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रम आदित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय हो।